यदि नाम, इज्जत और पैसा चाहते हो तो इसके लिए आपको नींद की कटौती करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जाग कर अपने आप को सफल बनाने की तमाम प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोशिश करके उस प्लानिंग को साकार करने के लिए उसे धरातल में उतारना पड़ेगा और आपकी मेहनत चाहिए। आप यदि मेहनत करने को तैयार हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आज लोग सक्सेस क्यों नहीं है? आज पढ़े लिखे इंजीनियर टॉप डिग्री लिए घूम रहे हैं, महाराज जी कोई काम नहीं है। अरे भाई ये बताओ तुम्हें काम करना ही क्यों है? नौकरी, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें नौकरी क्यों करना है ये बताओ ना। तुम इतने पढ़े लिखे हो, लाखों रुपए पढ़ाई में तुमने लगाया, तुम बड़ी बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज चलती है, तो नौकरी लेकर क्या करोगे? अरे नौकरी लेने वाले नहीं, अब तो नौकरी देने वाला बनना है। सबको नौकरियां दीजिए। सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? उसके लिए आपको अपने दिमाग की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे देखो रोटियां तो नौकरी करने वालों को मिल ही जाती हैं। जंगल का शेर और सर्कस के शेर दोनों में जरा सा ही अंतर है। सर्कस के शेर को बिना मेहनत की रोटियां मिल जाती हैं क्योंकि समय पे मालिक आता है, टुकड़े देकर चला जाता है, ये सर्कस का शेर है। पर जंगल के शेर को अपनी भोजन की व्यवस्था के लिए दौड़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। यदि आप पसीना बहाने को तैयार हैं तो आप सक्सेस होके रहेंगे, नहीं तो फिर टुकड़ों से तो गुजारा हो ही रहा है सर्कस के शेर की तरह। फिर तो नौकरी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, 10,000, 20,000, 25,000 की। क्यों? तो जंगल का शेर बनना पसंद करोगे कि सर्कस का? बोलो मेरे भाई, कौन सा? जंगल का। तो जंगल का शेर बनने के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, पसीना चाहिए। कितना पसीना बहा सकते हो बताओ? आप में से गर्मी किस किस को लगती है? हाथ उठाओ, गर्मी किस किस को लगती है? उठाओ। गर्मी लगती है? ये बूढ़ी मैया है, अब तो हाथ ना उठाओ। अब तो गर्मी लगती है बुढ़ापे में। हम तो नौजवान भाइयों से कह रहे हैं, यदि तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। जवानी में 20 साल से लेकर 30 साल के छोरे को गर्मी लगे ना सर्दी, ना गर्मी गर्मी सी लगे, ना सर्दी सर्दी सी लगे, ना बारिश बारिश सी लगे, फिर देखो आप चांद और तारों की तरह ना चमकें तो कह देना मैंने अपने जीवन में कब गर्मी आई कब चली गई, कब सर्दी आई कब चली गई, कब बारिश आई कब चली गई, मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा मौसम आ गया। मुझे तो ये पता रहता है कि आज कथा का तीसरा दिन है कि कथा का चौथा दिन है। ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज तारीख क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज दिन गुरुवार है कि मंगलवार है। मुझे ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है, बस। ना मुझे सर्दी से लेना, ना गर्मी से लेना, ना बारिश से कोई लेना देना। बदलते मौसम को मैं आनंद लेता हूँ मौसम का, पर मैं मौसम में परेशान नहीं होता मौसम से। ना जी, मुझे एसी ही चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ये एसी तो आज लगने लग गई। हमने तो अपनी सारी जिंदगी काम करते हुए पेड़ की छांव को एसी मान के काम करके और जीवन आगे बढ़ाया है। हमने ज्यादा सुखमय जीवन नहीं जिया, अपने जीवन में ज्यादा सुख को प्रवेश नहीं किया। ज्यादा सुख से ना व्यक्ति सुख का आदी हो जाता है और उससे वो कमजोर हो जाता है। इसलिए गर्मी में तपो, सर्दी भी सहो और बारिश का भी आनंद लो और काम किसी भी हाल में ना रुके। मुझे याद है एक बार हम कथा सुना रहे थे, कहाँ पर? इंदौर और देवास के बीच में छिप्रा नदी के किनारे एक गांव है, नाम भी उसका छिप्रा ही है। वहाँ एक हमारे भैया जी हैं दिलीप अग्रवाल जी, उन्होंने कथा कराई। तारीख थी 25 दिसंबर से कथा शुरू थी।
कथा के चौथे दिन या पांचवें दिन या छठवें दिन याद नहीं है, वो बहुत पुरानी बात हो गई। क्या हुआ, वो कथा साधना चैनल पर थी, ये बात बहुत साल पुरानी कथा थी, और पानी भयंकर बरस रहा था। जहां लोगों को बैठना था वहां एक एक फीट पानी भर गया, और कथा का समय हो गया, 3 बज गए, जो भी कथा का समय था कथा। तब आपको, मुझे याद है, छाता लगा के हमने कथा की थी, और लोगों ने उस पानी, एक एक फीट पानी में श्रोतागण खड़े होके कथा सुने थे। वो दिन मुझे याद है। हमारे काम को थोड़ी रोक सकता है पानी। कई लोग जरा सी रिमझिम हुई, महाराज पानी बरस रहा, कल आ जाएं, आज नहीं। अरे जानते हो 12 घंटे की कीमत क्या होती है? हमने कभी काम को कल पर नहीं टाला। हमने कभी काम को कल पर कि चलो जी आज पानी बरस रहा है, कैसे होगा। हमारे साथ के लोग डैमेज हो गए। डैमेज मतलब घबरा, पानी बरस रहा महाराज कैसे काम करें? अरे तुम ना करो, चूल्हे में जाओ, हम करेंगे काम, हम करेंगे। कई लोगों को ना पूरी सुविधा मिले तो ही काम करते हैं, उनकी सुविधा में जरा सा ऊंच नीच हो जाए, अरे महाराज हमें तो पूरी व्यवस्था। श्रद्धा से सुनाई कि भाई हम आपको सुनाएंगे, हम आलस नहीं करेंगे, हम काम चोरी नहीं करेंगे कि आपने हमें 3 घंटे के लिए बुलाया है तो हम 3 घंटे ही काम करें ना जी। हम अपनी ओर से आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे। हमने कभी काम चोरी नहीं की, हमने कभी काम चोरी नहीं की। जो किया है परफेक्ट किया है। और आपको यही समझाते हैं, सिखाते हैं, व्यवस्थाओं के चक्कर में काम ना बिगाड़ा करो। व्यवस्थाएं मिले ना मिले, काम होना चाहिए। क्यों जी? सही है, बताइए, काम जरूरी है। अब देखो मैं आपके घर 7 दिन के लिए गया और जरा व्यवस्थाएं कम ज्यादा हैं, चलेगा भाई। व्यवस्थाओं का क्या है, 7 दिन की ही तो बात है। काम करना है, हम काम करने गए हैं, हम व्यवस्थाएं लेने नहीं गए। इसलिए आप अपने जीवन में ये कसम खाओ, संकल्प लो कि काम को महत्व देंगे। काम को, मैंने भूखे प्यासे काम किया है, बुखार में काम किया है, बीमारी थी तो काम किया है। हमने हर क्या आपको क्या लगता है हमारे जीवन में संकट नहीं आए? संकट तो जितने आपके जीवन में आते हैं उतने ही ये दास के जीवन में आए, पर हमने अपने संकटों को हंस कर के टाल दिया है, हंसते हुए टालते चले गए। पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, 3 किलोमीटर पैदल, तब जाके विद्यालय मिलता था। सबके पास साइकिल थी, हमारे पास साइकिल नहीं थी। तब हम 2 दोस्तों ने मिलकर के 250-250 रुपये जोड़ करके और 500 रुपये की पुरानी साइकिल खरीदी और फिर पढ़ने जाते थे। साइकिल नहीं थी, गौशाला में जाके गोबर उठाते थे, खेत में जाके फसल काटते थे, आश्रमों में पोंछा लगाते थे, रोटी बनाते थे। 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। 1 कुंटल, जानते हैं, 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। जैसे पत्नी सबको परोस के फिर खाती है, ऐसे सब 100-200 लोगों को खिला के खाते थे और इसके साथ फिर पढ़ाई भी करते थे। ऐसी पढ़ाई, आपके जैसे आज के बच्चों को तो सब सुविधाएं, कंप्यूटर भी है, सारी बुकें हैं। हमारे पास तो पुस्तकें, बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। दूसरों की पुस्तकें मांग मांग के पढ़ते थे, भाई सब जरा दे दो, पढ़ के वापस कर देंगे। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की। तो पढ़ाई करके हमारे समय पर तो हम तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में पैसे लगते थे। और पैसा कितना? हमारे गांव में, गांव के पास में शहर था, छोटा सा कस्बा, वहाँ पे 20-30 रुपये महीने की फीस लगती थी प्राइवेट स्कूलों में, 30 रुपये महीना। तो 30 रुपये भी हम लोग नहीं दे पाते थे। हमारे सारे दोस्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। बाद में फिर हम बहुत जब कहे पिताजी से, तब पिताजी ने कोई व्यवस्था की होगी, तब उन्होंने नाम लिखाया और बाद में फिर हमने प्राइवेट स्कूल में बाद में पढ़े। 7वीं तक तो सरकारी में पढ़े, उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल
जिसमें कि 50 रुपये महीना, पहले 30 रुपये महीना वाले में, फिर 50 रुपये महीने वाले स्कूल में पढ़ाई की और पढ़ाई करके फिर वृंदावन आए, फिर यहाँ पढ़ाई की। तो यहाँ सारे काम करते हुए हमें पढ़ना होता था। पोंछा भी लगाना है आश्रम में, रोटी भी बनानी है, गौशाला में जाके गोबर भी करना है आपको, सारा काम करके फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो ये सब करते हुए पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाई करने का शौक़ था, केवल पढ़ना था, केवल पढ़ना था। मैं जब वृंदावन पढ़ने आया तो बहुत सारे बच्चे, कोई क्रिकेट खेलता, कोई मोबाइल चलाता, लेकिन मैंने कभी ना मोबाइल चलाया ना क्रिकेट खेला। मैं कहता था मैं यहाँ क्रिकेट खेलने थोड़ी आया हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, सिर्फ पढ़ूंगा। नहीं समझ में आए तो भी पढ़ता था, तो भी पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता। एक ही जुनून था, सिर्फ पढ़ना। और मैं क्या पढ़ने का संकल्प, कई लोग बोले ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ना जी सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की, सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। जीवन में आपको संकल्प लेना होगा, ये करना है मतलब करना। उसके लिए जितनी चुनौती आएंगी आपको सामना करना पड़ेगा। तब जब पसीना बहा लोगे, जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे ईश्वर उतना सफल बनाएंगे आपको। बस पसीना बहाने को तैयार तो हो जाओ, मेहनत करके देखो सफलता। लोग कहते हैं महाराज जी हम सफल नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, सफलता के लिए जितनी मेहनत चाहिए आप उतनी कर नहीं रहे। पास होने को 33 नंबर चाहिए पर आप 20 नंबर लेके आए हैं, कैसे पास हो जाएंगे? पास होने को कम से कम 33 तो लाओ, डिवीजन बनाने हैं तो और ज़्यादा लाओ, कम से कम 33 तो लाओ। उसी तरह जितनी मेहनत चाहिए आप उतनी नहीं कर रहे, जितनी चाहिए आप उतनी। हम लोगों ने ट्रेनों में यात्राएं की हैं, भरी भरी ट्रेनें चलती थी, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जाना था तो जर्नल डिब्बे में, अरे जर्नल तो छोड़ दो, जर्नल डिब्बे की टॉयलेट लेट बात में भी बैठ बैठ के घुस घुस के वहाँ यात्राएं की, क्योंकि वहाँ मंजिल तक पहुँचना है। अब पहुँचना है, अब कहे नहीं जी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, अब तो नहीं आ सकते। नहीं जी आएंगे, आप भरोसा रखना। जिसने बोला कि गुरुजी आपको इस तारीख को कथा में आना है, हाँ जी आपने विश्वास किया है, टिकट भले ना मिले, खड़े हो के यात्राएं की, ट्रेनों में रात रात की पर यात्राएं की हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं। हमने सुविधाएं नहीं देखी कि जीवन में सुख क्या होता है। सुख को चक्कर में पड़ते तो जीवन में काम ना कर पाते। क्यों जी? सुख को देखते कि हमें एसी की टिकट मिले तभी हम यात्रा करेंगे, फ्लाइट की टिकट मिले तो ये, ना जी हम तो जर्नल में भी, और जर्नल के डिब्बे में अंदर जो टॉयलेट के डिब्बे होते हैं, भरी जब होती है ट्रेन तो आपने देखा वो सब पैक होते हैं, बस हम भी एक बार वहीं पैक थे और यात्राएं की हमने। तो जीवन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप हार गए, नहीं जी साहब नहीं हम तो नहीं आ सकते, टिकट नहीं मिल रही, अरे पागल, टिकट के चक्कर में काम छोड़ देगा क्या? मैं चाय नहीं पीता, किस लिए आप बताइए? मैं चाय क्यों नहीं पीता? मैं चाय केवल इसलिए नहीं पीता क्योंकि चाय पीने में समय लगता है। समय इतना है नहीं। एक तो हम किसी के घर गए, महाराज बैठो चाय, अब चाय बनाने में कम से कम 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट बनाने का लो और पीने का 5 से 7 मिनट लो, तो कितना हो गया? 20-22 मिनट। अब 20-22 मिनट भाई मेरे पास था नहीं, मैं क्यों 20-22 मिनट बर्बाद करूं? 5 रुपए की चाय है और 20 मिनट का समय है, बताओ चाय कीमती है कि समय कीमती है? जोर से और जोर से, क्या? इसलिए मैंने समय को पकड़ा, चाय को छोड़ता चला गया। और आप 20 मिनट को बर्बाद करते हैं एक कप चाय के लिए। क्या घर में चाय नहीं मिलती आपके, जो दूसरों के घर में जा के चाय पीते हो? और आप लोग समय बर्बाद करते हो, अपना भी और दूसरों का भी। कह दो ना भाई साहब चाय नहीं, हमें जरूरत है। 5 रुपट्टी की चाय है, करोड़ों का समय खा जाती है। लोग, भारत में वैल्यू नहीं है समय की, इसलिए लोग पीछे हैं। काश आपने समय को महत्व दिया होता और अपने आप को आगे बढ़ाने की सारी कोशिशें की होती तो आप बहुत सक्सेसफुल होते, बहुत बहुत सक्सेस होते आप। इसलिए
मेरा अपना सोचने का नजरिया अलग है, मेरा अपना देखने का नजरिया अलग है। मैं समय के साथ समझौता नहीं करता। अर्थात मैं समय, यदि मैंने पानी मांगा किसी से और पानी लाने में उसने देर लगा दी तो मैं पानी का इंतजार नहीं करता। मैं सोचता हूं कि 1 मिनट यदि मैं खड़ा रहूंगा, 1 मिनट भी मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए 1 मिनट भी मैं पानी के लिए वेस्ट नहीं करता। भाई मैं जाके बैठूंगा, पानी वहीं लेके आना, मैं वहीं बैठ के पीऊंगा, काम शुरू हो जाएगा उस 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट की भी मैं कीमत जानता हूं और मैं अपने जीवन में 1-1 मिनट की वैल्यू जानकर उस 1 मिनट को बचाता हूं। 1 मिनट क्या होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट की कीमत क्या होती है, वो कीमत भी हम आपको बता सकते हैं। इसलिए हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नौजवान दोस्त भाई बहनों को केवल समय को पहचानना होगा। समय को जान लिया, बस समय आपको बहुत आगे ले जाएगा। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। क्या बलवान है? जोर से समय। महाभारत देखा होगा अभी लॉकडाउन में, जैसे ही चालू होता था महाभारत, उसमें गोल सर्कल घूमता था और वो कहता था मैं समय हूं। याद है? मैं समय हूं। समय का पहिया चलता है और यही समय का पहिया सबको निगलता जाता है, यही समय का पहिया सबको पीसता जाता है। सब इसी समय के पहिए से पिसते चले जाते हैं। ये समय जा रहा है, कुछ कर लो मेरे नौजवान दोस्तों। अपना नाम, अपनी इज्जत, पैसा कमाओ। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओ, तब देश का विकास होगा, तब आप सक्सेस होंगे। सोच बदल दो, अपनी नजरिया बदल दो, अपने काम करने के ढंग को भी बदल दो, अपनी पुरानी सोच को जला दो, एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई हल्दी घाटी में। कहते हैं अकबर की सेना में दम था। अकबर की सेना थी 80,000 और महाराणा प्रताप की सेना थी 15,000। कहते हैं अकबर की सेना में दम था, तो सुन लो, यदि अकबर की सेना में दम था तो महाराणा प्रताप के सीने में दम था। युद्ध सेना से नहीं, सीने से जीते जाते हैं, यहां से जीते जाते हैं। महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और महाराणा प्रताप से वो दुष्ट राजा कभी जीते नहीं। आपकी सेना कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपका सीना कितना बड़ा। सीना मतलब आपका दिल, सीना मतलब आपका दिल। दिल कितना बड़ा है। औरंगजेब की सेना 1 मिलियन 10 लाख लोग थे उसकी सेना में, औरंगजेब की सेना। और तब गुरु गोविंद देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी सेना में सिर्फ 40 लोग थे। कितने लोग थे? ये इतिहास बोल रहा हूं, मिथ्या नहीं कह रहा, इन पर पिक्चर बन चुकी हैं। गुरु गोविंद देव जी की सेना में कितने लोग थे? 40 लोग थे ओनली। और औरंगजेब की सेना थी 10 लाख लोग थे। 10 लाख लोगों से 40 लोगों को लड़ना था। धन्य है गुरु गोविंद देव जी, जिन्होंने अपनी सेना को इतना हौसला दिया, इतना मनोबल मजबूत किया। तुम्हारे सीने में दम है, भारतीय हो, मरना है इस मिट्टी के लिए, जीना है इस मिट्टी के लिए। आओ, भाग के क्या मरना, लड़के मरते हैं। अब लड़ गए साहब, तहस नहस कर दिया। 40 लोगों ने
10 लाख लोगों की बटालियन को वहां से युद्ध में छिन्न भिन्न करके और अंत में भागना पड़ा उन लोगों को और विजय हुई इनकी। कुछ लोग मारे गए माना कि, पर उनको वहां से रवाना कर दिया, औरंगजेब की सेना को पछाड़ दिया था। तो इसलिए मेरी माँ कभी ये ना कहा करो, नौजवान दोस्तों, आप कभी ये ना सोचा करो कि ये काम आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस सृष्टि में, संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे नौजवान दोस्त भाई बहन ना कर सकें। सारे काम आपके लिए ही हैं, आपको उन कामों को करना और अपने देश को आगे बढ़ाना। कोई काम नहीं है ऐसा जो मेरे देश का नौजवान भाई ना कर सके। सब कर सकते हो आप लोग। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पांव रख सकती है, अर्थात अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। करने का क्या होना चाहिए? बोल के बताओ। क्या? जुनून। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। कर गुजरने का करेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन। आप में से कितने लोग भारत माता की सेवा करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आप लोग भारत माता की सेवा करना चाहते हैं? यदि देश की सेवा करना चाहते हो सच्चे मन से, तो आप खूब पैसा कमाइए और आप जब धन से बड़े बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो मेरा देश भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। आपकी सफलता में ही देश की सफलता है। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई आप पैसे वाले होंगे तब तो देश को आप टैक्स देंगे, और जब सरकार को टैक्स देंगे तो सरकार भी मजबूत होगी। तो सरकार को मजबूत होने के लिए देश के आम नागरिक को मजबूत होना चाहिए। और आम आदमी मजबूत किससे होगा? ये कौन बताएगा? आम आदमी मजबूत किससे होगा? जोर से मेरे भाई बोलो। मेहनत से। किससे? मेहनत से, लगन से, जुनून से। नौकरी लेना नहीं है, नौकरी लेना नहीं, नौकरी। जब आप मजबूत होंगे, देश का आम व्यक्ति मजबूत होगा, तब जाकर के मेरा देश मजबूत होगा। भारत माता की हर सदा मेरे देश की होती रहे, उसके लिए मेरा देश, मेरे देश की माँ, बहन, बेटी, भाई, सारे लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपसी लड़ाई झगड़े भूल जाओ, आपसे मतभेद मनभेद भूल जाओ और आओ हम सब देश के लिए काम करते हैं। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों आपस में क्या करना होगा? आपस की फूट खत्म करो, जातवाद खत्म करो, और हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे मणिपुर हो, कोई भी राज्य प्रांत क्यों ना हो, हम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक ही हम होंगे, एक ही होने चाहिए। चाहे हमारा दक्षिण इलाका हो, चाहे पूर्वी हो, पश्चिम हो, चाहे उत्तरी हो, हम एक हैं। कोई जातवाद नहीं, कोई राज्यवाद नहीं। आज हमारे भारत के कुछ लोगों ने हमारे देश को राज्यों में बांट दिया। कोई कहता है कि महाराष्ट्र श्रेष्ठ है, कोई कहता है गुजरात श्रेष्ठ है, कोई कहता है पंजाब श्रेष्ठ है, कोई कहता है उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ है, कोई कहता बिहार श्रेष्ठ है, कोई कहता राजस्थान श्रेष्ठ है। ना जी, ना बिहार, ना राजस्थान, ना कोई, मेरा भारत श्रेष्ठ है। मेरा